अगर आप एक कामयाब टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है। क्योंकि इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है तो कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है कि कोई गैदरिंग हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है या फिर कोई इवेंट आप प्लान कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखें तो हो सकता है आपकी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं या फिर आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से आपके इंटरेक्शंस हो रही हैं। आप अपना नेटवर्क और बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर आपकी कनेक्टिविटी इस वीक ज़्यादा बढ़ रही है। और कहीं जो भी आप कर रहे हैं आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, एक हैप्पीनेस, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज रह रही हैं। और देखिए जो इंजॉयमेंट है वो मनी, पैसा, मेटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों की वजह से उतना नहीं रहता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मनी, पैसे की वजह से गेन फ़ायदा नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो फन, मज़ा, मस्ती है, जो हैप्पीनेस है, वो लोगों से कनेक्ट करने की वजह से, लोगों से बात करने की वजह से ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा बेहतर हो रही है, उनके साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उनके साथ ये भी हो सकता है कि इस वीक आप ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी हम अपने कोलीग्स, अपने कोवर्कर्स के साथ लंच पे जाते हैं, पार्टी करते हैं, तो उस तरीके का भी एक माहौल या फिर एनर्जी रहती हुई दिख रही है जहाँ पे आप अपने कोवर्कर्स, अपने कोलीग्स के साथ पार्टी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। या हो सकता है कि आपकी कंपनी ने कुछ एक टारगेट अचीव किया और आपके वर्क प्लेस पे ही कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी एक मज़ा, मस्ती, फन वाला माहौल ज़्यादा आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज़ की बात करता है और आप बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से इनको डील करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फाइटिंग स्पिरिट रखने की बात करता है। कुछ ऐसा ही आपकी एनर्जीज़ में भी इस वीक रह रहा है जहाँ पे जो भी चैलेंजेस हैं आप उनसे डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, आप बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से उनको डील करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई नया आइडिया, कोई नया थॉट भी आपके मन में आ रहा है इनको डील करने के लिए। और देखिए फाइटिंग हमेशा ही लोगों से नहीं होती है, कितनी बारी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस से फाइट करने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर ये मैं यही कहूँगी, हो सकता है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे वीक होने से चीज़ें बिगड़ जाएंगी या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब आप वीक नहीं होना चाहते हैं, अब आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्हीं सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस से फाइट करना चाहते हैं, इनको ओवरकम करना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। और कभी कभी देखिए हमें अपने लिए स्टैंड लेने पड़ते हैं, इन द प्रोसेस लोग बुरा मान जाते हैं, लोग हर्ट हो जाते हैं। जब तक हमारे इंटेंशंस, हमारे मोटिव्स ठीक हैं तब तक कोई हर्ज भी नहीं होता है। हमें अपने लिए स्टैंड लेने चाहिए और हो सकता है कि इस वीक आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ लियोज़ या फिर काफ़ी सारे लियोज़ को लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई इमोशनल नहीं होना,
सेंटिमेंटल नहीं होना। जब ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल होते हैं ना तभी हर्ट होते हैं। इस वीक लॉजिकली चीज़ों को डील करना है एंड ठीक ठाक इस वीक की एनर्जीज रह रही हैं। बस थोड़ा सा मैं फिर से कहूँगी माइनर इश्यूज, माइनर चैलेंजेस हैं, बट आप उनको बहुत ही अच्छे से डील करते हुए दिख रहे हैं या फिर कर पा रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए ईगल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। बहुत क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व ना करें, थोड़ा सा डिस्टेंस करें, थोड़ा सा एक गैप मेंटेन करें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तब हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। थोड़ा सा डिटैच होके आप चीज़ों को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और कहीं देखिए पर्सनल फ्रंट में एक डिटैच तरीके से ही आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो जो भी गाइडेंस आपके लिए है उसी एनर्जी में आप कहीं पर्सनल फ्रंट में रह रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा एक इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। अगेन कोई हर्ज नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व ना करें, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के साथ आप अटैच ना हों, क्योंकि देखिए ओवर अटैचमेंट बहुत बड़ा एक दुख का कारण है। तो फिर से मैं कहूँगी एक डिटैच्ड अटैचमेंट के साथ चीज़ों को डील करें और एक हायर पर्सपेक्टिव के साथ आप चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिश करें। देखिए जब मैं इस कार्ड को बहुत अपनी आंखों के नज़दीक रखती हूँ मैं इसे नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस करना पड़ता है इसको क्लियरली पढ़ने के लिए। इसी तरीके से सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस से थोड़ा सा डिस्टेंस करें, उनको समझें और उन्हीं हिसाब से उनको डील भी करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़ ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड या तो इस वीक किसी लेवल पे किसी तरीके से आपको गेन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है भाई आगे जाके श्योर शॉट आपको मटेरियलिस्टिक टैंजिबल एक फ़ायदा होगा, मनी, पैसे से रिलेटेड एक गेन होगा ही होगा। और देखिए एसेस के कार्ड कहीं नई बिगनिंग की भी बात करते हैं, तो किसी लेवल पे किसी तरीके से एक नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। अब ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए नई बिगनिंग डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नई जॉब आप ज्वाइन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या फिर इसी से ही रिलेटेड कोई प्लानिंग, कोई सोच आपके मन में चल रही है। कुछ के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नई टीम हो सकती है, नई जगह हो सकती है, नया काम करने का तरीका हो सकता है। अगेन कोई भी नई चीज़ हो सकती है, जो भी मेरे माइंड में आया मैंने आपको कहा। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नई चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये मनी का कार्ड है, नई बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो या तो नई गाड़ी, नया ऑफिस, या फिर पुराने ऑफिस को आप रेनोवेट कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप इस वीक परचेज कर रहे हैं। मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी, कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है जिसको अगेन मैं कहूँगी इस वीक आप परचेज कर रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड खासकर प्रोफेशनल फ्रंट के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। नटशेल में फिर से मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की नई बिगनिंग रह सकती है, और यही नई बिगनिंग या फिर अदरवाइज भी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से एक गेन फ़ायदा भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है या फिर हो सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं फ़न, मज़ा, मस्ती की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि लिटरली कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, कोई रीयूनियन है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ फ़न, मज़ा, मस्ती कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर प्लान कर रहे हैं। कुछ के लिए देखिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस भी इस वीक रह सकता है, या फिर अपने किसी लव्ड वन के गृह प्रवेश में
आप इस वीक जा रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी, या तो चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस आपके लिए रह रहा है, या फिर आपके किसी लव्ड वन का चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस है, इसी से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन है जिसको आप अटेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट देखिए किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ के लिए बहुत छोटी मोटी रह सकती है, जहाँ पे आपके जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ मिल रहे हैं, रीयूनियन हो रहा है। और कुछ के लिए शादी, मैरिज भी रह सकती है, इंगेजमेंट भी आपके घर में या फिर आपके किसी लव्ड वन के घर में हो रही है जिसको आप अटेंड कर रहे हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए फिर से बहुत ही एक सेलिब्रेशन वाली, बहुत ही एक फन, मज़ा मस्ती वाली एनर्जीज इस वीक रह रही हैं। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्टार एंड सिस्टर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो इस वीक खासकर आप अपनी इनर वॉइस को ना इग्नोर करें, अंतर्मन की आवाज़ को ना इग्नोर करें, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। वैसे तो हमें हमेशा ही ऐसा करना चाहिए, लेकिन इस वीक आप लोगों के लिए खास गाइडेंस है, तो आप ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहीं एक स्टक एनर्जीज की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे लिटरली काफ़ी सारे लिब्रास को ऐसा लग सकता है ना तो आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे जा सकते हैं, आप अटक गए हैं इस सिचुएशन में। और इसके लिए सब लिब्रास के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन अगर हम कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है लिब्रास आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, आप चॉइस नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेने की ज़रूरत है जो कि अगेन आप नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए जब तक हम एक इन एक्शन वाली एनर्जीज़ में रहेंगे तब तक कहीं एक्सटर्नल फ्रंट में भी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि जो डिसीजन लेने की ज़रूरत है वो डिसीजन लें, चॉइसेस लें, और अपफ्रंट होके कहीं चीज़ों को डील करें, अपने कंफर्ट जोन से उठें। और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए वो आप ज़रूर लें। क्योंकि देखिए कार्ड के हिसाब से देखें तो आप बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कबूतर बिल्ली को देखता है, आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि बिल्ली मुझे खा जाएगी। उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि आंखें बंद करने से बिल्ली कहीं नहीं जा रही, वो उसके पास ही और ज़्यादा आती जा रही है, और एक टाइम आएगा कि वो उसको खा लेगी। इसी तरीके से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले, कुछ चैलेंजेस हो सकता है इस वीक या फिर पीछे कुछ टाइम से रह रहे हैं, और आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि आपने डील किया तो थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। और इसी परेशानी को अवॉइड करने के लिए कहीं आप चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। और जब भी हम ऐसे करते हैं तो कबूतर की तरह कहीं हम अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को और ज़्यादा अपने नज़दीक कर रहे होते हैं। जब भी हम एक इन एक्शन वाली एनर्जीज़ में रहते हैं, हमें दिख रहा होता है कुछ इशू है, कुछ मसला है, उसको अपफ्रंट होके नहीं कन्फ्रंट कर रहे होते हैं, तो बैक एंड पे कहीं चीज़ें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। और एक टाइम आता है कि वो चीज़ें इतनी बड़ी हो जाती हैं हम चाह के भी उनको डील नहीं कर पाते हैं और फिर बहुत परेशान होते हैं। तो कहने का मतलब यही है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जब बहुत इश्यूज़, मसले छोटे हैं उनको तभी आप डील कर लेते हैं तो उनको बड़ा होने से आप बचा लेते हैं। और इस वीक जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है अपने इश्यूज़, मसलों को डील करने के लिए, वो ज़रूर लें। जो भी डिसीजन, चॉइस लेने की ज़रूरत है वो डिसीजन, वो चॉइस भी आप ज़रूर लें अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बेहतर हों। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
एंड ये कार्ड कहता है कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। एंड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तो भी कहीं बहुत जल्दी में रहते हुए दिख रहे हैं। एक इम्पल्सिव एनर्जीज रह रही हैं। आप बहुत स्पीड से या तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर एक्सटर्नल फ्रंट में चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं और आप कहीं उसी स्पीड को मैच करना चाह रहे हैं। बहुत लॉजिकल होके चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत आपका कम्युनिकेशन भी क्लियर और अपफ्रंट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हुआ दिख रहा है। बट हो सकता है कि आप इन द प्रोसेस अगर किसी लव्ड वन को हर्ट कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन की वजह से, ब्लंट कम्युनिकेशन की वजह से आपका कोई लव्ड वन हर्ट हो रहा है, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अदरवाइज़ देखिए, एक मूवमेंट रहती हुई दिख रही है, एक शिफ्ट रहता हुआ दिख रहा है। स्पेशली अगर पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप स्टक महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो पर्सनल फ्रंट में कहीं उसी से ही बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एक मूवमेंट आती हुई दिख रही है, एक स्पीड आती हुई दिख रही है। बहुत तेज़ी से अपने गोल, अपने मकसद की तरफ या तो आप जाना चाह रहे हैं या फिर जा रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, ओवरऑल के लिए पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज देखें तो मूवमेंट स्पीड रह रही है। अब फिर से सब लिब्रास के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, ये मूवमेंट कुछ के लिए हो सकती है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि आपका सडन प्लान बन गया। आप एकदम से डिसाइड किया कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना है, और बहुत जल्दबाजी में आप ट्रैवल कर रहे हैं। या कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी चीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में है, उसको आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, या फिर ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ आ गई और आप बहुत तेज़ी से उसको डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड फिर से इन द प्रोसेस अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रेट ब्लंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन की वजह से, ब्लंट कम्युनिकेशन की वजह से आपको लगे कि कोई हर्ट हो रहा है, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हर्मिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो देखिए, हमने पर्सनल फ्रंट में देखा कि बहुत स्पीड से चीज़ें हो रही हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं। एंड प्रोफेशनल फ्रंट में तो आपने बिल्कुल पॉज लिया हुआ है, आप बिल्कुल रुके हुए हैं। और कहीं ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा बैक स्टेप लें, अच्छे से चीज़ों को समझें और फिर ही आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें। तो ब्रॉडर लेवल के लिए या फिर नटशेल में अगर मैं देखूं तो ये कार्ड कहता है कि इम्पल्सिव होके कोई भी काम ना करें, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, जिसके बहुत सारे चांसेस पर्सनल फ्रंट में रह रहे हैं। और अच्छे से चीज़ों को समझें, अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, तभी कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी खुद को, अपने प्रोफेशनल फ्रंट को या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को प्रोटेक्ट आप करना चाह रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आपको लग रहा है किसी की नज़र ना लग जाए, बुरी नज़र ना लग जाए, और इससे खुद को, अपने प्रोफेशनल फ्रंट को, प्रोफेशनल लाइफ को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, और आप कहीं अपनी जॉब को ही लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं और कैसे अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करें उस पर आप फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स इश्यूज, मसला क्रिएट कर रहे हैं और कहीं अपने कॉम्पिटिटर्स से, या फिर होता है ना कुछ लोग हमारी लाइफ में जो हमसे बहुत जेलस फील करते हैं, जो हमसे बहुत चिढ़ते हैं, और कहीं हमें लगता है कि इनकी बुरी नज़र की वजह से या फिर
लिटरली वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, उससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड खुद को प्रोटेक्ट करने की बात करता है किसी भी चीज़ से, और कुछ ऐसा ही इस वीक आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी मेजरली प्रोटेक्शन पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। इन द प्रोसेस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, आप थोड़े से एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं अब कब तक आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज, ये 9 नंबर का कार्ड है, और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि आप अपने मंजिल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। अभी समय नहीं है कि आप गिव अप करें, आप थक के बैठ जाएं, आप हार मान लें, या फिर से मैं कहूँगी आप गिव अप करें। आप जो भी कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, बहुत एक स्टैमिना के साथ कंटिन्यू करते रहें। आप बिल्कुल भी एक थकावट महसूस ना करें, इसके बावजूद कि आपको एक थकावट हो रही है, क्योंकि फिर से आप अपनी मंजिल, मकसद के बहुत करीब हैं। आपने थोड़ा सा भी एफर्ट किया तो जो आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए रिलीज़ का कार्ड है। तो देखिए, रिलीज़ को अगर हम लिटरली देखें तो एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ की बात करता है, किसी चीज़ को छोड़ने की बात करता है। और देखिए, जब हम किसी चीज़ के साथ बहुत अटैच होते हैं तभी कहीं हम उसको बहुत टाइटली भी पकड़ कर रहते हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई थॉट हो सकता है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कहीं सोचने का तरीका हो सकता है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके साथ अगर आप बहुत अटैच हो रहे हैं, जिसको आप बहुत क्लिंग कर रहे हैं, जिसको अगर आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, और इसी की वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बहुत ही क्लियरली आपको कार्ड कह रहा है कि प्लीज़ रिलीज, प्लीज़ लेट इट गो, ताकि एक बेटर एनर्जीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ। और यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें रह सकती हैं, डिफरेंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस रह सकते हैं। एंड नटशेल में यही मैसेज ये कार्ड दे रहा है कि एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखें, और कोई भी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जितना भी आप उसके लिए एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, जितना भी एक अटैचमेंट आपकी उनके साथ है, उस चीज़ के साथ है, इस वीक ज़रूर आप उसको लेट गो करें। तो देखिए, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, आपने हमेशा के लिए नहीं लेट गो करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस वीक एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहना है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई लव रिलेशनशिप है या फिर कोई आपका कनेक्शन है और आप बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, आप ही एक्शन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, सामने से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सामने से उनकी तरफ से आपको कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है, तो इस वीक आप एक्शन ना लें, आप इनिशिएटिव्स ना लें। इस वीक कहीं आप विड्रॉ करें, उनको रिलीज करें, या फिर बार बार उनसे कनेक्ट करने की जो एक डिज़ायर है, या फिर जो आप कनेक्ट कर रहे हैं उस अपने बिहेवियर को, उस एटीट्यूड को आप सिर्फ इस वीक के लिए रिलीज करें। नेक्स्ट वीक अगर आप चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वीक आपने, फिर से मैं कहूँगी, जिस भी चीज़ के साथ बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है, उसको लेट गो करना है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्नेक का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है शेड ओल्ड स्किन। तो देखिए, ये ज़्यादा मुझे पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ के साथ मैच करता हुआ दिख रहा है, और बहुत ही क्लियर मैसेज है अगेन कि जो भी चीज़ें पुरानी आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आप लेट गो करें, और नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएँ, नई चीज़ों को खुले हाथों से अपनी लाइफ में वेलकम करें। इनफैक्ट देखिए, जब तक आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं ना, तब तक नई चीज़ें जो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, एक ब्यूटीफुल एनर्जीज क्रिएट करना चाहती हैं, वो आ भी नहीं पाती हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।